सभी का शरीर पंच तत्वों के मिलन से बना है। जब भी इन तत्वों में कोई भी असंतुलन होता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन तत्वों में संतुलन बरकरार रहे। प्राकृतिक चिकित्सा के ज़रिए किस तरीके से आप अपने शरीर के इन तत्वों को संतुलन में रख सकते हैं, किस तरीके से आप ढेर सारे रोगों से दूर रह सकते हैं, खुद को आरोग्य रख सकते हैं। आज इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य राजेंद्र देव अटल जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले जानना चाहूँगी, प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी होती क्या है? नेचुरोपैथी जी। दो शब्दों से नेचर और पैथी यानी प्रकृति की चिकित्सा, जी। प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। सत्य यह है कि पंच तत्वों की चिकित्सा ही नेचुरोपैथी है। जी। हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। शरीर के अंदर जो भी रोग आते हैं उन रोगों को दूर करने के लिए जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन्हीं तत्वों की चिकित्सा ही पंच तत्व चिकित्सा यानी प्राकृतिक चिकित्सा कहलाई। यानी अगर हम सरल शब्दों में कहें तो नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए आप अपने शरीर के सभी तत्वों को संतुलन में रख सकते हैं। आचार्य जी, नेचुरोपैथी की बात करें, क्या क्या पद्धतियाँ होती है नेचुरोपैथी में? जी, नेचुरोपैथी में मिट्टी, पानी, वायु, आकाश और अग्नि ये मुख्य 5 तत्वों की प्राचीन चिकित्साएं हैं। आपने बताया है कि जो 5 तत्व हैं उनके जरिए चिकित्सा की जाती है। जी शैलजा। क्या क्या रोग हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं इन चिकित्सा पद्धतियों के जरिए? मिट्टी की चिकित्सा की बात करें जी। तो संपूर्ण शरीर पर हम लोग मिट्टी का लेपन करते हैं। जी। कई बार माथे के ऊपर, पेट के ऊपर या जिस रोगग्रस्त स्थान पर मिट्टी को लगाते हैं। जी। ये सामान्य मिट्टी नहीं होती। जी। ये विशेष मिट्टी तैयार की जाती है, चिकनी मिट्टी होती है, भूमि की गहराई से ली जाती है और मोटापा रोगों में, स्थूल शरीर में, त्वचा रोगों में उसके अद्भुत लाभ दिखाई देते हैं। तो ये आपने हमें मड थेरेपी के फायदे बताए। अगर और किसी थेरेपी की बात करें जैसे हमारी जल चिकित्सा होती है, आपने बताया और भी कई तरह की चिकित्सा हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में आती है, तो बाकी कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है, क्या उनके लाभ होते हैं? देखिए, हमारे शरीर में जी लगभग 80% जल है। जी। तो जल चिकित्सा का भी महत्वपूर्ण स्थान प्राकृतिक चिकित्सा में है। जल के द्वारा हम शरीर शोधन की क्रियाएं करते हैं। जल के द्वारा महात्मा गांधी जी बड़ा पसंद करते थे वेट शीट पैक। जी। बुखार किसी को हो जाता था, त्वचा रोग होते थे, वो कहते थे संपूर्ण शरीर के ऊपर गीली चादर को लपेट कर रैप कर दिया जाए जी। तो उसके बहुत लाभ है। जी। तो जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, इन दोनों के लाभ ये है कि फॉरेन मटेरियल को वो बाहर खींचती है। यानी जिसको हम विजातीय पदार्थ कहते हैं, फॉरेन मटेरियल का मतलब है ये है कि वो ऐसे तत्व है, वो ऐसे एलिमेंट जो हमारे भोजन के शरीर के अनुरूप नहीं है, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है और शरीर से बाहर न निकलने के कारण शरीर में उत्पात होता है, यानी बीमारियां आती हैं। तो उसको बचाने के लिए, उसको दूर करने के लिए पानी की चिकित्सा के द्वारा, मिट्टी की चिकित्सा के द्वारा वो सारे तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं। आचार्य जी, अभी हमने मिट्टी और जल चिकित्सा की बात की, इसके अलावा भी हमारी वायु चिकित्सा होती है, अग्नि चिकित्सा होती है, वो किस तरीके से हमें लाभ देती है, किस तरीके से रोगों को दूर रखती है? वायु चिकित्सा में हम किसी खुले स्थान में जहाँ पेड़ पौधे हैं, वायु है, तो उसमें व्यक्ति को वायु स्नान कराते हैं। वायु स्नान से क्या मतलब है? जी, वायु स्नान से मतलब है कि वो कम वस्त्रों में वायु के अंदर, धूप के अंदर बैठाते हैं उनको। जी। और मिट्टी चिकित्सा में भी जब मिट्टी पूरे शरीर पर लगाते हैं तो भी वायु और धूप में बैठाते हैं। जी। तो वायु शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है जिससे डिप्रेशन, मानसिक रोग, उन्माद, ऐसी बीमारियां, आत्महत्या की प्रकृति वो दूर होती है। अगर आकाश चिकित्सा की बात करें या आकाश पद्धति की बात करें तो क्या होती है वो पद्धति, किस तरीके से वो लाभ देती है हमें? प्राचीन काल से ही हमारे देश में इस चिकित्सा को बड़ा महत्व दिया गया। हमारे धार्मिक, सामाजिक जीवन में आकाश चिकित्सा का बड़ा महत्व रहा। जी। हमारी महिलाएं और धार्मिक रूप से जब वो उपवास करती थी, सुबह से शाम तक बिना जल के रहती थी, बिना भोजन के रहती थी, तो ये आकाश चिकित्सा का ही रूप है। यानी उपवास, फास्टिंग, ये उपवास जो है नेचुरोपैथी की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। जी। और इसके माध्यम से हम निरोगी हो सकते हैं। इससे हमारी आंतों को भी रेस्ट मिलेगा, शरीर को भी आराम मिलता है और जो विजातीय पदार्थ है वो शरीर से बाहर आ जाते हैं। जी।
तो आचार्य जी, आज आपने हमें 5 पद्धतियों के बारे में बताया, इतनी सारी जानकारी दी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से प्राकृतिक तत्वों के ज़रिए हम खुद के शरीर को निरोगी रख सकते हैं, खुद को आरोग्य रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार जब भी आप किसी भी रोग से ग्रस्त होंगे तो एक बार प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के बारे में ज़रूर सोचेंगे।